एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, जो कि हमारे लेसन नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व का लास्ट टॉपिक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है वहाँ पर चुनाव जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि लोकतंत्र का आधार ही चुनाव है और चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग को सौंपी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव व्यवस्था के अधीक्षक, उसके निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग को सौंपा गया है। और जो ये चुनाव आयोग है वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जिसमें जो चुनाव आयोग है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग के जो सबसे पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। ठीक है, और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं श्री। निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? सबसे पहला कार्य है चुनाव प्रबंध, निर्देशन एवं नियंत्रण। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है निष्पक्ष चुनाव करवाना। ये चुनावों का प्रबंध, निर्देशन और नियंत्रण करता है और चुनाव से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करता है। निर्वाचन आयोग जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन संबंधी सभी कार्य करता है। दूसरा कार्य है मतदाता सूचियां तैयार करना। निर्वाचन आयोग कोई भी चुनाव होने से पहले चुनाव क्षेत्र के आधार पर मतदाता सूचियां तैयार करवाता है। यानी जो चुनाव का क्षेत्र है, ठीक है, उसमें मतदाताओं की सूचियां तैयार कराता है और जिसके लिए सभी यथासंभव सभी वयस्क नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है जो मतदाता बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, पहले भारत में मतदान की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संशोधन के द्वारा उसे 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है। भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय परिसीमन आयोग 1952 में ये व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जो जनगणना है उसके पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए और इन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का कार्य होता है निर्वाचन आयोग की देखरेख में। ठीक है, और परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को ठीक व्यवहार करने के निर्देश देना। चुनाव आयोग चुनाव के समय उचित वातावरण बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों और आम जनता के लिए आचार संहिता बना सकता है। और जैसे प्रत्येक दल को दूसरे दल की केवल नीतियों की आलोचना करने का हक होगा। किसी दल के कार्यकर्ता दूसरे दल की सभाओं को भंग करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं और मत प्राप्त करने के लिए जो राजनीतिक दल हैं जातिवाद या सांप्रदायिकता की भावना को नहीं भड़काएंगे। इन पर जो इसीलिए जो निर्वाचन आयोग है वो राजनीतिक दलों को निर्वाचन के समय ठीक व्यवहार रखने के निर्देश देता है। नेक्स्ट है चुनाव की तिथियों की घोषणा करना। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र भरने, उन्हें नाम वापस लेने तथा नामांकन पत्रों की जांच करने की तिथि निश्चित करता है और ये आयोग इसके साथ साथ उस तिथि की भी घोषणा करता है कि जिस दिन आम चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक
दलों को मान्यता प्रदान करना। जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के पास है। आयोग ये निश्चित करता है कि कौन सा दल राजनीतिक स्तर का है या कौन सा क्षेत्रीय दल का है, और यदि किसी राजनीतिक दल में विभाजन या आपसी मतभेद के कारण चुनाव चिन्ह से संबंधित या कोई अन्य विवाद पैदा हो जाता है तो उसका निर्णय भी चुनाव आयोग ही करता है। नेक्स्ट आता है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग ही सभी दलों को उनके चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और उनके द्वारा जो सुझाए गए चिन्हों पर भी अपनी स्वीकृति देता है। यानी कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। और यदि कोई राजनीतिक दल अपने लिए कोई चुनाव चिन्ह सुझाता है तो उन चिन्हों पर स्वीकृति भी चुनाव आयोग ही देता है। नेक्स्ट आता है निर्वाचन से संबंधित कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। जो भी कर्मचारी हैं जो इलेक्शन से संबंधित हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य भी किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। नेक्स्ट आता है चुनाव पुनः कराने की घोषणा करना। यदि किसी चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल द्वारा अनुचित तरीका अपनाया जाता है तो निर्वाचन आयोग उस चुनाव को रद्द कर सकता है। ये जो पावर है, जो शक्ति है, वो चुनाव आयोग के पास है और पुनः मतदान का भी आदेश दे सकता है। और ये बात अलग है कि मतदान चुनाव क्षेत्र के उसी भाग में करवाया जाता है जहाँ पर कोई गड़बड़ी हो या जहाँ पर कोई अनुचित तरीके अपनाए गए हों, ठीक है, या फिर सारे पूरे निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव भी रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वोटिंग मशीनों की सुरक्षा करना और मतों की गणना करना। निर्वाचन आयोग चुनाव द्वारा घोषित विभिन्न चरणों के अनुसार अंतिम चरण तक चुनाव होने एवं मतगणना हेतु यानी कि जो मतगणना की जानी है उसके निर्धारित तिथि और वोटिंग मशीनों की पूर्णतः सुरक्षा की व्यवस्था करता है। यानी कि जिस समय तक मतगणना नहीं की जाती उस समय तक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो चुनाव आयोग के पास है। और निर्धारित तिथि पर मतदान करने का पूर्ण कार्य भी चुनाव आयोग के पास है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव आयोग के पास अपना पंजीकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हर जो भी राजनीतिक दल है वो सब चुनाव आयोग के पास अपना पंजीकरण करवाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा उसी राजनीतिक दल का पंजीकरण किया जाता है जो राजनीतिक दल लिखित रूप में भारतीय संविधान, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता आदि सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था और प्रतिज्ञा प्रकट करता है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? चुनाव आयोग के कार्य कौन से हैं कार्य? सबसे पहला था चुनाव प्रबंध एवं निर्देशन एवं नियंत्रण करना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसमन करना, राजनीतिक दलों को ठीक व्यवहार रखने के निर्देश देना, चुनाव की तिथियों की घोषणा करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।